प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 3 आव्यूह में आव्यूहों का परिवर्त पढ़ेंगे और आगे सममित और विषम सममित आव्यूहों का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आव्यूहों का परिवर्त। तो आव्यूहों का परिवर्त यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो उससे प्राप्त आव्यूह उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें, मान लीजिए एक आव्यूह ए दिया है जिसके अवयव क्रमशः इस प्रकार हैं। पहली पंक्ति में 1 2 3 और दूसरी पंक्ति में 4 5 6, ये हमारा एक आव्यूह दिया है और इस आव्यूह की पंक्तियों का स्तंभों में और स्तंभों का पंक्तियों में विनिमय कर देते हैं और परिवर्त आव्यूह का प्रतीक ए डैश अथवा ए टी से प्रदर्शित करते हैं। तो आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश या ए टी बराबर इस प्रकार मिलेगा। देख रहे हैं, पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ के रूप में लिखेंगे 1 2 3 और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के रूप में लिख देंगे 4 5 6। इस प्रकार से निर्मित आव्यूह ए डैश या ए टी इक्वल टू, देख रहे हैं, जिसकी पंक्ति पहली पंक्ति 1 4, दूसरी 2 5, तीसरी 3 6। तो देख रहे हैं पहले स्तंभ का पहली पंक्ति में, दूसरे स्तंभ का दूसरी पंक्ति में, तीसरे स्तंभ का तीसरी पंक्ति में रूपांतरण हो गया, अथवा कह सकते हैं पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में रूपांतरण हो गया है। तो इस प्रकार से यह आव्यूह दिए हुए आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर ए डैश इस आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह है। अब हम परिवर्त आव्यूह के कुछ गुणों को समझेंगे। इसकी पहली प्रॉपर्टी है दो आव्यूहों के योग का परिवर्त आव्यूह। जैसे यदि दो आव्यूह ए और बी हैं तो ए और बी आव्यूहों के योग का परिवर्त आव्यूह यही बराबर होता है दोनों आव्यूहों के परिवर्त आव्यूह के योग के बराबर, अर्थात ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा ए प्लस बी का डैश, अर्थात दो आव्यूहों ए और बी के योग का परिवर्त आव्यूह बराबर उन दोनों आव्यूहों के परिवर्त आव्यूहों के योग के बराबर होगा। इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का यदि हम परिवर्त निकालें तो वो बराबर स्वयं उसी आव्यूह के होगा। अर्थात यदि कोई आव्यूह ए है तो उस आव्यूह ए के परिवर्त का परिवर्त यदि ज्ञात करें तो स्वयं उसी आव्यूह के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है, यदि किसी अदिश, जैसे के मान लेते हैं, किसी अदिश का किसी आव्यूह ए से गुणा करके इसका परिवर्त आव्यूह निकाला जाए तो यह उस अदिश राशि और उस आव्यूह के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। और चौथी प्रॉपर्टी है, यदि दो आव्यूह ए और बी हैं जो गुणन के अनुरूप हैं तो दोनों आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह यही बराबर होगा दोनों आव्यूहों के परिवर्त आव्यूहों के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर। विपरीत क्रम से तात्पर्य है, यहाँ देख रहे हैं ए बी है तो पहले बी का परिवर्त आव्यूह और फिर ए के परिवर्त आव्यूह, इन दोनों के गुणनफल के बराबर ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश होगा। तो ये है परिवर्त आव्यूह के 4 प्रमुख प्रगुण हैं। इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी के उदाहरण के रूप में माना आव्यूह ए इक्वल टू दिया है, पहली पंक्ति इसकी 2 3 और दूसरी पंक्ति 0 1 और एक दूसरा आव्यूह बी जिसमें पहली पंक्ति 3 4 और दूसरी पंक्ति 2 1 है। अब इसमें हम पहली प्रॉपर्टी का सत्यापन करेंगे। तो ए प्लस बी दोनों आव्यूहों का यदि हम योग निकालें तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों आव्यूहों का योग अर्थात ए प्लस बी इक्वल टू मिलेगा, ए प्लस बी का मान यदि हम ज्ञात करें तो देख रहे हैं इस पहले प्रगुण में
हमारा ए और बी आव्यूह दिए हैं, यदि दोनों का योग ज्ञात करें ए प्लस बी इक्वल टू, देख रहे हैं आव्यूह ए का मान 2 3 और दूसरी पंक्ति 0 1 प्लस आव्यूह बी 3 4 और दूसरी पंक्ति 2 1, दोनों का योग करेंगे, जानते हैं संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7, 0 + 2 = 2 और 1 + 1 = 2, तो ये a प्लस बी का मान मिल जाएगा। अब इसका यदि हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें तो a प्लस बी का डैश इक्वल टू मिल जाएगा। परिवर्त आव्यूह में जानते हैं पहली पंक्ति पहले स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगी और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। इस प्रकार से a प्लस बी का डैश अर्थात a प्लस बी के योग का परिवर्त आव्यूह मिल जाता है। अब हम दोनों आव्यूहों का यदि परिवर्त आव्यूह निकालें फिर योग करें तो देख रहे हैं आव्यूह ए दिया है, इसका परिवर्त आव्यूह ए डैश यदि निकालें ए डैश बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं पहली पंक्ति 2 3 है, पहला स्तंभ बन जाएगी और दूसरी पंक्ति 0 1 है, ये दूसरा स्तंभ बन जाएगी। इसी प्रकार बी का परिवर्त आव्यूह बी डैश यदि लिखें तो देख रहे हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 4 और दूसरी पंक्ति 2 1 है, ये दूसरा स्तंभ बन जाएगी। अब हम ए डैश प्लस बी डैश यदि ज्ञात करें तो देख रहे हैं ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू, देख रहे हैं ए डैश का मान है 2 0 3 1 प्लस बी डैश दिया है 3 2 4 1। अब इनमें हम संगत अवयवों को यदि जोड़ें तो देख रहे हैं संगत अवयव 2 + 3 5, 0 + 2 2, 3 + 4 7 और 1 + 1 2। इस प्रकार से देख रहे हैं a प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, दोनों मान समान आ जाते हैं। इस प्रकार से पहला प्रगुण सिद्ध हो जाता है a प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। इसके बाद हम दूसरा प्रगुण देखते हैं। दूसरे प्रगुण में देख रहे दिया है कि ए डैश का डैश इक्वल टू ए, तो यदि हम इस दिए हुए आव्यूह का ए डैश निकाले हैं 2 0 3 1 और इसका पुनः एक बार और परिवर्त आव्यूह निकालें तो देख रहे हैं ए डैश का डैश, देख रहे हैं ए डैश दिया है 2 0, तो यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी 2 0 और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी। तो यही मान देख रहे हैं 2 3 0 1 ये बराबर a के मिल जाता है। इस प्रकार से प्रगुण 2 सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रगुण नंबर 3। तीसरे प्रगुण में दिया है के ए डैश इक्वल टू के ए डैश, तो यदि आव्यूह ए दिया है हम के ए का मान निकालें के ए इक्वल टू, देख रहे हैं इस दिए हुए आव्यूह में यदि हम के से गुणा कर दें तो 2 का गुणा के में करेंगे 2 के, 3 से गुणा होगा 3 के, 0 से गुणा होने पर 0 और 1 से गुणा करेंगे के मिल जाएगा। अब के ए से यदि हम के ए डैश का मान निकालें के ए डैश इक्वल टू मिलेगा के ए का होल डैश, तो इसमें पंक्ति आव्यूह आपस में रूपांतरित हो जाएंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी 2 के 3 के 0 के, तो यह देख रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड मिल जाती है। अब के ए डैश देख रहे हैं ए डैश हमने निकाला है, अब इसमें के का गुणा कर दें के ए डैश इक्वल टू के इंटू ए डैश का मान देख रहे हैं 2 0 3 1, के का आव्यूह के अंदर गुणा कर देंगे तो देख रहे हैं 2 के 0 से गुणा होगा 0, 3 के और 1 से गुणा करेंगे के मिल जाएगा। तो देख रहे हैं के ए का होल डैश इक्वल टू के ए डैश के मिल जाता है, के ए का होल डैश इक्वल टू के ए डैश। ये प्रगुण नंबर 3 सत्यापित हो जाता है। अब हम चौथे प्रगुण का सत्यापन करेंगे। चौथा प्रगुण दिया है ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। पहले हम ए बी का गुणनफल ज्ञात करेंगे। ए बी
देख रहे हैं आव्यूह ए दिया है, पहली पंक्ति 2 3, दूसरी पंक्ति 0 1 और बी का मान दिया है 3 4 2 1। इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं गुणा करने पर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, अर्थात 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 2। अब इसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगा। तो देख रहे हैं 2 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 1। अब हम दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों में क्रमशः गुणा करेंगे। 0 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 2। इसके बाद 0 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 1। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो देख रहे हैं सरल करने पर 2 गुणे 3 2 तिहाई 6 प्लस 3 गुणे 2 3 दुनाई 6 और देख रहे हैं 2 गुणे 4 4 दुनाई 8 प्लस 3 1 का गुणनफल 3 मिल जाएगा। फिर 0 गुणे 3 0 प्लस 1 और 2 का गुणनफल 2 और 0 4 का गुणनफल 0 प्लस 1 और 1 का गुणनफल 1। तो अब देख रहे हैं 6 प्लस 6 12 हो गया, 8 प्लस 3 11 और 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 1 1। इस प्रकार से ए और बी का गुणनफल ए बी प्राप्त होता है। अब हम ए बी का यदि परिवर्त आव्यूह लिखें तो परिवर्त आव्यूह देख रहे हैं ए बी का डैश इक्वल टू, देख रहे हैं इस आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह लिख देंगे, अर्थात पंक्ति और स्तंभों का आपस में रूपांतरण कर लेंगे। तो देख रहे हैं पहली पंक्ति 12 11 है, पहला स्तंभ बन जाएगी 12 11 और दूसरी पंक्ति 2 1 है, ये दूसरा स्तंभ बन जाएगी। इस प्रकार से ए बी का डैश मिल जाता है। अब राइट हैंड साइड है बी डैश ए डैश। अब हम बी डैश ए डैश का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं बी डैश दिया है 3 2 4 1। तो बी डैश में देख रहे हैं 3 2 4 1 और ए डैश का मान दिया है 2 0 3 1 2 0 3 1। अब इनका आपस में गुणनफल निकालेंगे। इसमें भी जान रहे हैं पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा होगा, अर्थात 3 गुणे 2 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3। इसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा कर लेंगे, 3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 1। अब दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों में क्रमशः गुणा करेंगे, 4 गुणे 2 4 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 3। अब दूसरे स्तंभ में 4 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 1 सरल कर लेंगे। 3 दुनाई 6 प्लस 2 तिहाई 6, 4 दुनाई 8 प्लस 1 गुणे 3 3 मिल जाएगा। 3 गुणे 0 0 प्लस 2 और 1 का गुणनफल 2, 4 गुणे 0 0 प्लस 1 गुणे 1 1। सरल किए तो देख रहे हैं 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 3 11 और 0 प्लस 2 2 और 0 प्लस 1 1। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ए बी का डैश जो कि 12 2 11 1 और बी डैश ए डैश ये भी 12 2 11 1, अर्थात दोनों समान मिलते हैं। इस प्रकार से चौथा प्रगुण सत्यापित हो जाता है। ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो इस प्रकार से परिवर्त आव्यूह और परिवर्त आव्यूह पर आधारित ये 4 प्रमुख प्रगुण हैं। अब हम अगले अंक में सम्मित और विषम सम्मित आव्यूहों का अध्ययन करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।